आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं वर्ग 8 से विज्ञान विषय के प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम जानेंगे परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, क्लाइडोस्कोप, पेरिस्कोप और प्रकाश का विक्षेपण के विषय में इंद्रधनुष को समझेंगे। तो आइए परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। जब दो समतल दर्पणों को कुछ कोण पर रखा जाता है तो एक वस्तु का बहुप्रतिबिंब बनता है। इसका कारण यह है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब की संख्या दोनों समतल दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। एक क्रियाकलाप करेंगे हम लोग। दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके एक किनारे आपस में मिले रहें और दर्पण के बीच एक मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अब दोनों समतल दर्पणों को क्रमशः 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री पर रखकर उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का पता लगाएंगे। आप देखेंगे कि जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण क्रमशः 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री होती है तो प्रतिबिंब की संख्या क्रमशः अनंत, 7, 5 तथा 2 होती है। 0 डिग्री पर रखने का अर्थ है दोनों समतल दर्पणों का समांतर होना। बहुमूर्तिदर्शी क्लाइडोस्कोप। बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों से परावर्तन के कारण इनके अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखते हैं। इससे अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। क्रियाकलाप 5 में बताया जा रहा है कि 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण लीजिए तथा इन्हें प्रिज्म के आकार में जोड़िए। इसे मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली में दृढ़ता से लगाइए। नली के एक सिरे को गत्ते से बंद कर दीजिए जिसमें भीतर के दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बनी हो। नली के दूसरे छोर को समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट से दृढ़ता से ढक दीजिए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए। नली के एक सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों के हलचल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अब छिद्र से भीतर देखिए तथा नली को धीरे धीरे गोल घुमाइए। बहुपरावर्तन के कारण अनेक सुंदर पैटर्न तथा डिजाइन दिखाई देंगे। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसी वस्तु को भी दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर न स्थित हो। अर्थात यदि कोई ऊपर की चीज हमें देखना है और हम नीचे से देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाकलाप 6 में हम देखेंगे कि एक लंबे गत्ते का बॉक्स लीजिए। उसके दोनों सिरों पर एक एक समतल दर्पण इस प्रकार लगाइए कि गत्ते के किनारों के साथ 45 डिग्री के कोण पर हो तथा परस्पर समानांतर हो। दोनों दर्पणों के सामने एक एक छिद्र काटकर बनाइए। अब नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तुओं को देखिए। क्या ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तुएं दिखाई देती हैं? प्रकाश की किरणें वस्तु से आकर दर्पण से टकराती है और फिर नीचे वाले दर्पण से टकराकर हम उसे देख पाते हैं। क्रियाकलाप 7 में हम देखेंगे कि बड़ी वस्तु का समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। एक मोमबत्ती AB समतल दर्पण MM1 के सामने रखिए। AC तथा AD 2 प्रकाश किरणें शीर्ष A से दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरणें CE तथा DF को पीछे बढ़ाने पर A1 पर मिलती है। BG तथा BH 2 प्रकाश किरणें गर्त B से दर्पण पर आपतित होती हैं। परावर्तित किरणें GI तथा HJ को पीछे बढ़ाने पर
B1 पर मिलती है। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 है। आगे हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। एक प्रिज्म की सहायता से यह दर्शाया जा सकता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश का विक्षेपण समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। कांच का एक प्रिज्म लीजिए तथा उसे मेज पर इस प्रकार रखिए कि पीछे का भाग अंधेरा हो। एक सफेद गत्ता प्रिज्म के पीछे रखिए। प्रिज्म के अग्रभाग से प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। क्या सफेद गत्ते पर 7 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं? ये रंग हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इन 7 रंगों का क्रम संक्षेप में बैनी आह पिनाला के रूप में स्मरण कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना यह बताता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है।